वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी 32। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज का विषय उसी सात्विक पूजा से है रिलेटेड। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हमारा कोई गुरु नहीं है तो हम मंत्र जाप कर सकते हैं और क्या हमें सिद्धियां मिलेंगी। हम सिद्धि करना चाहते हैं और जिनके पास गुरु हैं उनको तो गुरु दीक्षित मंत्र मिला ही है। मेरा ये मानना है पर्सनल एक्सपीरियंस से, आई विल नॉट से फॉर एवरीवन, कि जितने भी देवी देवता हैं उन सब का बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं और नवाड़ मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं, पर बिना गुरु के नहीं। गुरु आप जिस देवी का मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे माता काली का बीज मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो आप माता को ही गुरु मान लीजिए और माता को ही रक्षक मान लीजिए और माता को ही सिद्धि मान लीजिए। जब आप ये तीन चीज करेंगे तो आप एक बात समझिए कि जो चीज़ आपको 1 साल में मिल सकती है वो आपको शायद 6 महीने में भी मिल सकती है, क्योंकि जब आप सिद्धियों को ही अपना रक्षक और अपना गुरु मान लेते हैं तो सिद्धियां स्वतः कहती हैं इसने तो पूर्ण समर्पण कर दिया है, तो वे आपके समक्ष खड़ी हो जाएंगी और आपको आशीर्वाद देने आ जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं कि जो भी मंत्र जाप करेगा उसके सामने आ जाएंगी, ये जरूरी है नहीं। ये सोली डिपेंड करता है शक्ति पे। अगर शक्ति आपको पसंद करती है तो ही दर्शन देगी। अगर आप शक्ति के लिए बने हुए हैं तो ही वो आपको दर्शन देगी, अन्यथा वो नहीं देगी। आपके पुनर्जन्म से कई शक्तियां आपके साथ जुड़ी रहती हैं जो इस जन्म में भी आपके साथ चलने लगती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जो योगिनी होती हैं वे साध्वी होती हैं जो माता के साथ चलती हैं, प्योर फॉर्म ऑफ साधुस योगिनी। वे फाइटर्स भी होती हैं, योद्धा भी होती हैं। तो आप एक बात समझिए कि अगर योगिनी आपके पुनर्जन्म पिछले जन्म में आपके साथ थी तो इसका मतलब इस जन्म में भी वो आपके पास किसी न किसी रूप में आने लगेगी। जैसे फॉर एक उदाहरण के लिए आप समझिए कि आप बैठे हुए हैं घर में, आप बैठे हैं, घर ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं। वन फाइन डे आपको माता अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपको याद दिलाती है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था। वे सारे कर्म आपके साथ यहाँ पर भी खड़े होने लगते हैं। तो आप ऑफिस जाते जाते तंत्र मंत्र यंत्र करने लगते हैं, सिद्धियां करने लगते हैं। सोच भी नहीं सकता आदमी कि कोई डॉक्टर है वो सिद्धि कर रहा है, कोई इंजीनियर है वो सिद्धि कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है वो सिद्धि कर रहा है। बहुत से कामयाब लोग सिद्धि करते हैं और तो और दुनिया के मेजॉरिटी कामयाब लोग वास्तु, सिद्धियां, दान, ये सब चीजें, ऑकल्ट साइंसेस, पैरानॉर्मल साइंसेस, ये सब में लोग पैसा खर्चा करते हैं और वो सब करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। सफल होने के 2 मार्ग हैं, एक तो जबरदस्ती का और एक प्रेम का। सात्विक पूजा जो है वो वाम पूजा से अलग कैसे है? सात्विक पूजा में एक तो आपको बलि नहीं देनी थी और दूसरी चीज जो देवता हैं अगर वे आपको पसंद करते हैं, आप उनके लायक हो गए हैं, तभी वो आपको दर्शन देंगे। उसके लिए सिद्धि के लिए, सिद्धि करने के पहले आप 9 महीने एक मंत्र का जाप करेंगे तब जाके वो सिद्ध होगा। सात्विक पूजा से एक लंबा प्रोसेस होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बीज मंत्रों का जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बीज मंत्रों के अलावा जैसे शाबर मंत्र होते हैं और भी मंत्र होते हैं। अब बिना गुरु के आपने शाबर मंत्र इंटरनेट से उठाया और बोलना स्टार्ट कर दिया, वो गुरु पता नहीं कैसा गुरु हो, अघोरी होगा, तो उसने इतनी सिद्धियां करी होंगी, वो सिद्धियां आपके भी पीछे पड़ जाएंगी। तब आप उनसे कैसे बचेंगे? क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि वो अघोरी कौन है। आपने तो इंटरनेट से उठा लिया, किसी ने लिख दिया, आपने उठा लिया। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए हमें बीज मंत्र का ही जाप करना चाहिए।
जो सारे देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, यक्षिणी, डाकिनी, पिशाचिनी जैसी भी शक्ति होती हैं, तो वे सब जो है मतलब अपना बीज मंत्र पसंद करती हैं। अच्छा, मैं आपसे अभी डाकनी, शाकनी, पिशाचिनी बोल रहा हूँ। एक जन से मेरा तर्क वितर्क हो गया। उन्होंने बोला भाई साहब भूत होते ही नहीं है, चुड़ैल होती नहीं है, शाकनी, डाकनी, पिशाचिनी ये सब कोई नहीं होता है। तो मैंने बोला भाई आप बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो बोला हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मैंने बोला कि भाई साहब मुझे सिर्फ एक चीज़ आप बताइए कि ईश्वर है, भगवान है? कहा हाँ भगवान तो है। तो मैंने बोला भाई अगर भगवान है तो शैतान क्यों नहीं होगा? अगर एक बैटरी है तो उसमें एक पोल प्लस होता है और एक माइनस होता है। अर्थ के भी दो पोल हैं, मैग्नेटिक पोल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यिंग और यांग है? तो उसी प्रकार से देवता भी हैं और असुर भी हैं, शक्ति दोनों ही हैं। लेकिन ये कहना कि केवल देवता हैं और असुर नहीं, या असुर हैं और देवता नहीं, ऐसा नहीं है। देवता और असुर दोनों ही इस धरती पर विचरते हैं और सारी शक्तियां होती हैं। पर कलयुग में आप एक बात समझिए कि देवता जो होते हैं, कम ही देवता धरती पर आते हैं, विचरते हैं, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत ही अशुद्ध हो गया है। तो अब देवता इस वायुमंडल में आ नहीं पाते। माता काली जागृत देवी है, माता तारा जागृत देवी है, 10 महाविद्याओं की जो देवियां हैं वो सब जागृत देवी हैं, दुर्गा माता जागृत देवी हैं। ये सब देवियां जो जागृत है, जो इस कलयुग में विचर रहे हैं, अगर आप इनकी बीज मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माता काली का बीज मंत्र आप पढ़ रहे हैं तो आप माँ काली को अपना गुरु मानिए, विश्वास तो करिए। आप पहले ही राउंड में पीछे हो रहे हैं कि आपको माता काली से प्रेम है। ठीक है आप गुरु बनाना चाहते हैं, पर अगर अभी गुरु नहीं मिला है आपको ऐसा, तो आप एक बात समझिए कि आप माता काली को गुरु बना लीजिए और अपना जाप आरंभ तो करिए। ये एक यात्रा है, सिद्धि एक यात्रा है, ये एक जर्नी है लाइफ की। आप इसको मजाक में अगर लेंगे या वीडियो गेम की तरह तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, समय खराब होगा आपका। लेकिन अगर आप इसको एक तपस्या की तरह ले रहे हैं, अपने उस शक्ति से जिससे आप प्रेम करते हैं, तो फिर आपको सक्सेस तो मिल ही जाएगी ना। और कोई भी साधना करने के लिए कम से कम 7 लाख जाप की शक्ति कम से कम आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो। और जिनके पास गुरु नहीं है उन्हें शाबर मंत्र नहीं करना चाहिए जब तक वे गुरु धारण ना कर लें। क्योंकि आप एक बात समझें कि जो भी दीक्षित मंत्र हैं उनके लिए गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। अब उनको खुश करने के लिए कुछ भी देना ही पड़ेगा, जब तक वो खुश नहीं होंगे आपका मंत्र काम नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से बोला हुआ है तो वो बंधन कर रखा है उस मंत्र का। तो जब वे खुश होंगे तभी तो कृपा मिलेगी। और हम जिसकी पूजा करते हैं, जैसे कि जो मैं करता हूँ, तो उसमें तो भाई किसी से कुछ पैसा नहीं ले सकते हैं, फेवर नहीं ले सकते हैं। हाँ, जो सामने वाले की इच्छा हो वो दे, ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम केवल खाना ले सकते हैं। मेरी जो विद्या है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। एक बात समझिए कि ये वो विद्या नहीं है जिससे लोग धन कमाने के लिए दौड़ रहे हो। मैं वो विद्या बता रहा हूं जिससे आप माता काली के और समीप आ सकें। आप एक बात समझिए, आपने सोने का एक सिक्का डिमांड करना है कि सोने के सिक्कों से भरे हुए खजाने के उस बक्से के बारे में सोचना है। माता बक्सा है और उनके अंदर जो बंद हैं वो तरह तरह की सिद्धियां हैं, धन है, काफी चीजें। तो आपको क्या चाहिए, पूरा बक्सा कि 1-2 सिक्के? मैं तो हमेशा बक्से के लिए ही जाऊंगा। तो आप एक बात समझिए कि दीक्षित मंत्र में यह है कि आपको गुरु दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है
कि जो दीक्षित मंत्र नहीं बोलेगा, जो गुरु धारण नहीं करेगा, बिना गुरु धारण करे आएगा, तो उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये भाई वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा है। पर ये सब चीजें, मैं एक बात बोलता हूं कि ये सब चीजें सतयुग के लिए थी। ये कलयुग के लिए ये चीजें नहीं लागू हो पाएंगी। कलयुग में आप एक बार जो जाप करते हैं उसका 1000 का फल मिलता है आपको। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए कलयुग में जो जागृत देवी देवताएं हैं, देवता हैं जो धरती पर हैं, वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देने आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं है लोगों के पास, तो मंत्र जाप कौन करेगा? तो मंत्र जाप जितने हम लोग करते हैं, हम लोग अपनी ईश्वर की शक्ति बढ़ाते हैं, माता की शक्ति बढ़ाते हैं। आप गुरु आप कई तरीके के बना सकते हैं। जैसे आप गुरु धारण करने के लिए कोई भौतिक गुरु है, मतलब जीवित है, तो उसको आपने बना दिया, तो वो आपकी शंकाओं का निवारण करते जाता है। जब आप माता काली को अपना गुरु बनाते हैं और उन्हीं के मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, तो रास्ता भी आराम से, बाकी कोई भी आदमी हो उससे पावरफुल तो अपनी माता काली होगी ना यार। इतना तो हमें और आपको दोनों को पता है। तो माता काली से बड़ा गुरु कौन है? माता काली तंत्र की देवी हैं, उन्हीं को ही रक्षक बनाया, उन्हीं को ही गुरु बनाया और उन्हीं की सिद्धि कर डाली। और धड़ 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 कर 9 महीने में 7.5 लाख जाप कर लिए। अब शरीर के अंदर इतनी वाइब्रेशन हो जाएंगी ना, आप किसी को कुछ छुएंगे उसको करंट लगेगा, किसी के बारे में बोलेंगे सत्य हो जाएगा। सिद्धि नहीं, माता को अपने पास रखना है, यहां अपने बगल में, ये काम करना है। अगर हम माँ से प्रेम करेंगे, माँ हमसे प्रेम करेगी, और जिससे माँ प्रेम करेगी उसको कौन हरा सकता है या दुखी कर सकता है? हमें अपना ध्यान माता में लगाना है। जब हमारा ध्यान माता में रहेगा तो घर की जो ऊट पटांग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो दुनिया जहान में होती है, ऐसी बात नहीं है, उनसे ध्यान हट जाएगा। और ध्यान कहाँ जाएगा? माँ काली में। और माँ काली में ही ध्यान करने वाले लोगों को ही सिद्धि मिलेगी। ये नहीं ध्यान करते वक्त आपको किसी और चीज़ की अनुभूति हो रही है, आपको अपने बच्चों की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। भाई सिद्धि करने वालों के साथ ये होता है कि वो उनके सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं। इतने दिनों से मैं ये सब सिद्धि यात्रा में बोल रहा हूँ, पूरी देख कर भी लोगों को नहीं याद आ रहा है कि लोग अगर गुरु बनाएंगे, ये कलयुग है, पता नहीं कैसा आदमी हो, कौन है, गुरु सोच समझ के बनाइए। कई लोग जिनको हम गुरु बनाते हैं उन्होंने पीर साधना भी करी हुई है, जिन्न साधना भी करी हुई है। तो भाई साधक हैं, ये सब भी साधनाएं हैं। पर अब जो कई ऐसी शक्तियां होती हैं, आपने साधना कर ली, प्रेत की साधना करी हुई है, आप किसी का भला करने जा रहे हैं, वो प्रेतवा बैठा हुआ है और उसने आपके सामने, वो जो गुरु जी हैं उनके सामने जो बैठा हुआ है, उसी के साथ वो निकल लिया उनके घर, अब वो उनको परेशान कर रहा है। पिशाच, डाकनी, शाकिनी। अब आप एक बात समझिए, काली माता के जो पुजारी होते हैं उनकी आंखों में कोई डायरेक्टली देखता नहीं है, सम्मोहन वशीकरण होता है, वो बहुत जल्दी सम्मोहित और वशीकरण कर लेते हैं। उनकी वाणी में आकर्षण होता है, उनकी आंखों में आकर्षण होता है। आप एक बात समझिए कि माता का जो निरंतर जाप कर रहा है, सरस्वती माता तारा उसके कंठ में निवास नहीं करेगी तो कौन करेगा? आप ही सालों साल, वर्षों वर्षों केवल माँ का जाप ही कर रहे हैं, जाप ही कर रहे हैं, जाप ही कर रहे हैं। आपके खून के एक एक कतरे में, एक एक कण में माता मिली हुई है। आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। कभी कभी माता के जो भक्त होते हैं वो कष्ट में रहते हैं, तो वो उनकी परीक्षा होती है। कई बार हमारा घर गिर जाता है तो जो नया घर बनता है वो पुराने घर से भी बड़ा बन जाता है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि माता के सामने हुआ है तो उनकी इच्छा से हो रहा है, तो इसमें जरूर उनकी कोई शुभ इच्छा है, क्योंकि हम तो माता की पूजा कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं। हमसे क्या मतलब है क्या हो गया क्या नहीं हो गया, माँ खुद देखेगी। तो गुरु
देख कर धारण करिए। गुरु उसको बनाइए जो उसने पाप ना किया हो, तो वो भौतिक गुरु नहीं हो पाएगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो, सब अपने अपने प्रायश्चित करते हैं। अंगुलीमाल से आनंद बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। गुरु दीक्षित मंत्र और बिना गुरु दीक्षित मंत्र में यही अंतर है। देखिए 15 मिनट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। दिस इज माई रियल एक्सपीरियंस विथ मदर गॉडेस काली।